मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री सीताराम प्रभु आज्ञा धरि शीस चरण, बंदी अंगद उठयो सोई गुण सागर ईस, राम कृपा जा पर करहु। यहाँ अंगद जी जा रहे हैं रावण के पास। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वयं सीत सब काज, नाथ मोहि आदरु दियऊ, अस विचार जुबराज, तन पुलकित हर्षित हियऊ। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध है, यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। बंदी चरण और धरि प्रभुताई, अंगद चले सबई सिरुनाई। प्रभु प्रताप और सहज असंका, रन बांकुरा बाल सुत बंका। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रण बाकुरे वीर बाली पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय है। पुर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो होई गए बेटा। बात ही बात हरस बढ़ी आई, जुगल अतुल बल पुनित रुनाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवावस्था थी। तेहि अंगद कहूलात उठाई, गई पद पट के भूमि भवाई। निश्चर निकर देखे भट भारी, जहाँ तहाँ चले न सकहीं पुकारी। उसने अंगद पर लात मारी। अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका, मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहाँ तहाँ भाग चले। वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक एक सन मरम न कहाई, समुझितास बद चुप करी रहाई। भयउ कोलाहल नगर मझारी, आवा कपिलंका जेहि जारी। एक दूसरे को मर्म असली बात नहीं बताते हैं। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही बानर फिर आ गया है। अब तो कहा करी कर तारा, अति सभीत सब करही बिचारा। बिन पूछे मगु देहि दिखाई, जे बिलो की सोई जाई सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की रास्ता बता देते हैं। जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। गयौ सभा दरबार तब, सुमिरि राम पद कंज। सिंह ठवनी उत चितव, धीर वीर बल पुंज। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह सी एड़ शान से इधर उधर देखने लगे। तुरंत निशाचर एक पटावा, समाचार रावण नहीं जनावा। सुनत बिहसी बोला दस सीसा, आनहु बोली कहाँ कर कीसा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, देखे कहाँ का बंदर है। आय सुपाई दूत बहुधाए, कपि कुंजर ही बोली ले आए। अंगद दीखत सानन बैसे, सहित प्राण का जल गिरी जैसे। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा
जैसे कोई प्राण युक्त सजीव काजल का पहाड़ हो। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जनु नाना, मुख नासिका नयन अरुकाना, गिरी कंदरा खोह अनुमाना। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखरों के समान है। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह, नाक, नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खोहों के बराबर है। गयऊ सभा मन ने कुन मोरा, बाली तनय अति बल बांकुरा। उठे सभासद कपि कहूँ देखी, रावण उर्भा क्रोध बिसेखी। अत्यंत बलवान बांके वीर बाली पुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जथा मत गज जूत महू, पंचानन चली जाय। राम प्रताप सुमिरी मना, बैठ सभा सिरुनाई। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। कहत सकंठ कवन तय बंदर, मैं रघुबीर दूत दस कंदर। मम चन कहीं तो ही रही मिताई, तव हित कारण आयऊं भाई। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं श्री रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव बिरंचि पूजे बहु बाती। बर पायहु कीन्हु सब काजा, जीते हु लोकपाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त्य ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। नृप अभिमान मोह बस किम्बा, हरि आने हो सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमहि प्रभु तोरा। राज मद से या मोह वश से तुम जगत जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हित भरी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दसन गाओ तृण कंठ कोठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करी आगे, ए विधि चलो सकल भय त्यागे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राई त्राई अब मोय। आरत गिरत सुनत प्रभु, अभय करोगे तोय। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। रे कपि पोति बोल संभारी, मूढ़न जाने ही मोहि सुरारी। कहु निज नाम जनक कर भाई, के नाते मानिए मिताई। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे संभल कर बोल। मूर्ख, मुझे देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है? अंगद नाम बाल कर बेटा, तासो कबहु भई ही भेटा। अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर मैं जाना। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ। उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी? अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकचा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया। बाली नाम का एक बंदर था।
अंगद तई बाली कर बालक, उपजे बंस अनल कुल कालक। गर्भ न गयऊ व्यर्थ तुम जायहु, निज मुख तापस दूत कहायहु। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है। अरे कुल नाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ, गर्भ में ही क्यों न नष्ट हो गया। तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाया। अब कहु कुशल बाली कहाँ आई, बिहसी बचन तब अंगद कही। दिन 10 गए बाली पही जाई, बूझे वो कुशल सखा उर लाई। अब बाली की कुशल तो बता, वह आजकल है कहाँ। तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 कुछ दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। राम विरोध कुशल जैसी होई, सो सब तो ही सुना वही सोई। सुन 68 भेद हो ही मनता के, श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है, वह सब तुमको वे सुनाएंगे। हे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है। भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में रघुवीर न हो। हम कुल कालक सत्य तुम, कुल पालक 10 शीस। अंधौ बधिर न अस कहाई, नयन कान तव 20। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ, और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते, तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव विरंचि सुर मुनि समुदायी, चाहत जासु चरण सेवकाई। तासु दूत होई हम कुल बोरा, ऐसी हूँ मति उर बिहरन तोरा। शिव ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबो दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। सुनि कठोर बानी कपि केरी, कत दसानन नयन तरेरी। खल तव कठिन वचन सब सहऊं, नीति धर्म मैं जानत आहूं। वानर की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तेरेर कर तिरछी करके बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूँ। कपि धर्मशीलता तोरी, हमहु सुनी कृत पर त्रिय चोरी। देखी नयन दूत रखवारी, बूढ़ी न मरहूं धर्म व्रतधारी। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है। वह यह कि तुमने पराई स्त्री की चोरी की है, और दूध की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख लो। ऐसी धर्म के व्रत को धारण करने वाले तुम डूब कर मर नहीं जाते।